बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के नीचे दफन ख़जाने, रिज़्क़ की फरावानी, औलाद की हिफाजत, भूख व खौफ से मुकम्मल निजात और गुर्बत की ज़ंजीरों से निकलने का एक ऐसा तरीका मौजूद है जो सिर्फ़ चंद मुंतखब लोगों के पास था। ये अमल बुज़ुर्गान दीन के सीनों में महफूज तजर्बात का निचोड़ है। वो बुज़ुर्ग जो अपनी ज़िंदगी में इस विरद के ज़रिए तंग दस्ती से निकले, खौफ से महफूज रहे और जिनकी नस्लें आज भी इसकी बरकत से फैज़याब हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपका घर और आपकी नस्लें अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो राज अब आपके सामने खोला जा रहा है वो आम किताबों में नहीं मिलता। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सूरह कुरैश के एक ऐसा कमाल बताऊं जो ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं मिला था। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सारी कायनात के ख़जाने जो ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो अल्लाह के इल्म में हैं और अल्लाह ही जानता है, तो फिर सूरह कुरैश को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा साथी बनाएं जो कभी जुदा ना हो। सफ़र हो, ज़िंदगी हो, मौत का आखिरी वक्त हो, खाना हो, पीना हो, औलाद हो, घर हो, झूंपड़ी हो, महल हो, ख़ास वक्त का ख़ास अमल और नस्ल कामयाब। अगर कोई शख्स सूरह कुरैश को उस वक्त पढ़े जिस वक्त मियाँ बीवी के मिलने का वक्त होता है, यानी उससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा ना हो, सिर्फ 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ ले, उससे जो भी औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी। अल्लाह उनको अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी उनको अल्लाह पाक बेहतरीन खाने देगा, कभी खौफज़दा ना होगी, ना गम से, ना दुश्मन से, ना कभी किसी दरिंदे से, ना किसी जादू से और ना किसी मुश्किल से। और उनको भूख का खौफ, गम का खौफ, छिपने का खौफ, लुटने का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानी का खौफ और मसाइल का खौफ उनको नहीं होगा। और ज़िंदगी उनकी असुदा गुजरेगी। रिज़्क बरकत लाई और तंगदस्ती गई। मेरे रिज़्क में बरकत, मेरे मसाइल हल, मुझे ज़िंदगी में तरक्की मिली, हालात संवरे, ज़िंदगी संवरी। मैंने गुर्बत तंगदस्ती से अपने आप को निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं निकल सकता था, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका। और अब ऐसा निकला कि आज लोग मुझे मालदार कहते हैं, कोई मुझे तंगदस्त नहीं कहता, कोई फ़कीर नहीं कहता। और मैं अपनी ज़िंदगी में इसी तंगदस्ती और फ़कीरी से निकला हूँ और ऐसा निकला हूँ कि मैं आगे से आगे बढ़ा। हालात ने मुझे बेहतर से बेहतर बना दिया कि सूरह कुरैश को जब 14वीं रात का चाँद हो और मौसम गर्मा का हो और सहन में सो रहे हों, तो चाँद के देखते हुए यह सूरह पढ़ते रहें और अपनी 4 मुरादों को दिल में लेकर पढ़ते रहें। मुराद नंबर 1, फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, मुआशी मसाइल, कारोबारी मसाइल, रोज़गार के मसाइल, तंगदस्ती के मसाइल। मुराद नंबर 2, खौफ किसी इंसान से, किसी जानवर से और किसी जिन से, या लुटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ, ज़िंदगी की नाकामियों का खौफ। तीसरी मुराद, आपको कहीं से अमन चाहिए और अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते हैं और आप महसूस करते हैं कि आप ज़िंदगी के इस गोशे में पहुँचे जहाँ कोई आपका साथी और मददगार नहीं और आपको कोई हासिल करने वाला और साथ देने वाला नहीं और आप समझते हैं कि आप तन्हा हो गए हैं। चौथी मुराद, आप गुनाहों की गुमराही में और ज़िंदगी की ज़िल्लतों में फिर बद से बदतर ज़िंदगी में आप चले गए हैं और विलायत चाहते हैं, फ़कीरी चाहते हैं, ताल्लुक़ चाहते हैं, निस्बत एहसान चाहते हैं। आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं, दुआ का लफ्ज़ चाहते हैं, दुआ का एहतमाम चाहते हैं, दुआ की ताकत चाहते हैं और दुआ की तासीर चाहते हैं। बस मेरा घर, मेरा तन, मेरा मन बेरोशन। सूरह कुरैश बिलाताअत चाँद को देखते हुए पढ़ें और बस एक तसव्वुर ज़रूर करें कि मौला चाँद कुछ नहीं, मखलूक है, तू खालिक है, तूने इस चाँद को रोशनी डाली। मौला मेरा घर बेरोशन, मेरा तन बेरोशन, मेरा मन बेरोशन, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा, मेरी राहों में अंधेरा, मेरी आँखों में अंधेरा, मेरी नस्लों में अंधेरा, मुझे गुर्बत का अंधेरा, मुझे तंगदस्ती का अंधेरा, मुझे गुनाहों का अंधेरा, मुश्किलात का अंधेरा, खौफ का अंधेरा, ज़िल्लतों का अंधेरा, जुल्मतों का अंधेरा, नाकामियों का अंधेरा मेरे ऊपर छा गया है। तो जिस तरह अपने तजल्ली से चाँद को रोशन करता है, इस सूरत की बरकत से अपने तजल्ली भेज और मेरा सब कुछ रोशन कर दे और मुझे रोशनी दे दे। अमल का तरीका, हर चाँद की 12, 13 और 14 को अगर ये अमल करते रहें, 3 दिन करें या हर चाँद जब भी रोशन हो 10 दिन करें या कम अज़ कम 14वीं की चाँद की रात को करें और ये बातें करते करते सो जाएं। और अगर आप चाँद को नहीं देख पाते, आपके पास वो माहौल नहीं
جس میں چھت جسین میسر ہو، لیکن 14ویں کا چاند ہے اور تاریخ 14ویں کی ہے، تو پھر تصور میں یہ عمل کرتے کرتے لیٹ جائیں، چاہے چاند نظر نہ بھی آئے، لیکن یہی تصور ہو اور یہی عمل آپ کرتے چلے جائیں۔ اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، کیونکہ آپ تو پا گئے، اگر نسلیں نہ پائیں تو پھر آپ بھی پا کر آخر کتنا ہی پائیں گے۔ نسلیں آپ کی شاد و آباد ہو جائیں گی، اور اس کو اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو آپ پر وہ خیر و برکت کی راہیں کھلیں گی، آپ پر وہ رحمت کی اور برکت کے راستے کھلیں گے جنہیں آپ نے کبھی سوچا اور پایا نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دے اور ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت اور دولت کے دروازے کھول دے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔